हे कुणाल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल पढ़े फिर आज? हाँ यार, ओपन क्लोज प्रिंसिपल पढ़ा दे। ठीक है। तो यार ओपन क्लोज प्रिंसिपल को बहुत ही पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन में समझते हैं। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल यार कहता क्या है कि कोई भी एक क्लास लिखी हुई है, मान ले। ठीक है। कोई भी क्लास में एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। ऑलरेडी लिखा हुआ कोड तेरे को बहुत जगह मिलेगा, कि बहुत जगह कोड लिखा हुआ है। यू विल नॉट एवरी टाइम बी डेवलपिंग अ कोड फ्रॉम स्क्रैच, करेक्ट? तो कोई भी कोड अगर मान ले लिखा हुआ है, और एक पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, उसमें अगर तू जा रहा है, उस क्लास में तू जा रहा है, तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये कहता है कि दैट क्लास और दैट पीस ऑफ कोड, करेक्ट, इज ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। इससे क्या समझ में आता है ओके। तुझे? मतलब ठीक है, थोड़ा इतना समझ तो नहीं आया। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन में तो ये इजी है समझना कि उस कोड को हमें मॉडिफाई नहीं करना, करेक्ट? ओके। हमें उस कोड को मॉडिफाई नहीं करना। तो फिर तू अमेज होगा कि मतलब एक नया फीचर हम कैसे डालेंगे फिर, अगर हम उस कोड को मॉडिफाई नहीं करेंगे तो उसमें नया फीचर कैसे डालेंगे? यस। करेक्ट। सो यही वाला पार्ट हम्म। कवर करता है ओपन फॉर एक्सटेंशन। ओके। ठीक है। सो अब इस प्रिंसिपल को थोड़ा और एक डीप तरीके से समझते हैं। ठीक है, मैं भी एक पीस ऑफ कोड शेयर करूंगा, और फिर उसके थ्रू हम ओके। समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। गॉट इट। चल। तो एक क्लास लिखी हुई है हमारे पास, कुछ भी क्लास है मान ले। ठीक है। इमेजिन कर कि ये क्लास है नॉर्मल, और उसमें एक फंक्शन लिखा हुआ है अप्लाई डिस्काउंट। देखिए। ठीक है। हम्म। अब एक अप्लाई डिस्काउंट है, एक ऑर्डर पे हमें डिस्काउंट अप्लाई करना है। सिंपल सा एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है। और ये फंक्शन कहता है कि अगर उस ऑर्डर का प्राइस 500 रुपये से ऊपर है ना, ठीक है, ओके। तो हमें उसमें क्या करना है, हमें उस पर 100 रुपीज का डिस्काउंट कर देना ओके। है। ये जस्ट एक बेसिकली एक मॉक फंक्शन है, एक बेसिक फंक्शन है ठीक है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। बट इवेंट मतलब जो इन रियलिटी ये फंक्शंस भी काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, हम एक बेसिक छोटे से एग्जांपल से समझ रहे हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ठीक है। ठीक है। तो अभी एक ऑर्डर डॉट गेट प्राइस है, वो 500 रुपये से ऊपर है, तो हमने 100 रुपये का डिस्काउंट लगा दिया, वरना हमें रिटर्न कर दिया, तो ये फंक्शन यहीं से रिटर्न हो जाएगा, वरना तो हम बोलेंगे कोई डिस्काउंट अप्लाइड नहीं है और जीरो डिस्काउंट का दे देंगे। ठीक है। ठीक है। आज ये फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है। और तेरे को मैं बोलता हूँ कि इसमें इसी फंक्शन में एक नया फीचर ऐड कर कि अगर एक नए यूजर ने ये वाला ऑर्डर ओके। प्लेस किया है, हम्म। तो उसको 50 रुपीज का डिस्काउंट दे दो। इरिस्पेक्टिव ऑर्डर वैल्यू। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर वैल्यू। एक अगर नया यूजर आ रहा है, ओके। नया यूजर कैसे ठीक होगा, है। ऑर्डर में ही इंफॉर्मेशन होगी यूजर की, प्लेस्ड बाय ऑर्डर, मतलब किसने प्लेस हम्म। किया है। उसके हम्म। थ्रू हम हमें चेक करना है कि ये वाला यूजर है। अगर ये नया यूजर है हमारे सिस्टम में, मान ले कि वो एपीआई लिखी हुई है। ठीक है, तेरे को उतना इन ठीक है। डिटेल नहीं आना, एक फंक्शन कॉल करनी है उसमें अंदर से अंदर। और तेरे को करना है कि ठीक है। अगर ये नया यूजर है, तो हमें 50 रुपीज का डिस्काउंट दे दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर प्राइस। ओके। तो उसके लिए तू इस कोड में क्या चेंज करेगा? ठीक है यार, एक एक और इफ कंडीशन लगा दे, जैसे तूने यहाँ पर लगाया हुआ है ना कि ऑर्डर डॉट गेट प्राइस इज ग्रेटर देन 500। सेम हम्म। थिंग वी कैन डू कि एक और इफ कंडीशन लगा दे इसके ऊपर, कि अगर हम्म। यूजर जो है नया न्यू यूजर है, तो हम्म। इरिस्पेक्टिव वैल्यू वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है और रिटर्न कर दे 50 रुपीज। अच्छा ठीक है, मतलब तू कुछ ऐसा ही कह रहा है ना कि इफ ऑर्डर, ऑर्डर जो फंक्शन में आया हुआ है, ये एक फंक्शन दिख रहा है गेट ऑर्डर्ड बाय, इसके अंदर जाते हैं तो एक ये चेक न्यू यूजर की एपीआई दिख जाती है। और अगर हाँ। चेक न्यू यूजर है, ये बुलियन रिटर्न कर देगा, तो अगर इफ ये ट्रू हो जाता है, तो मैं यहाँ से रिटर्न 50 कर दूं, कुछ मतलब प्रिंट करके कि चल ठीक है, मतलब कुछ भी ठीक है, 50 रुपीज डिस्काउंट अप्लाइड, है ना? हाँ। करेक्ट है? हम्म। बस हो गया। इसमें हो गया, बिल्कुल हो गया। ये छोटे स्केल पे हो गया, एक्सटेंसिबल नहीं है। पूछ क्यों? मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है सच। देख मुझे तो प्रॉब्लम लग मैं ही रहा तेरे है को बताता एक्सटेंसिबल हूँ। है, क्यों नहीं हो रहा। देख, प्रॉब्लम ये है कि मान ले अभी तो एक एक स्ट्रैटेजी हमने और ऐड करी है, करेक्ट? सिंपल हाँ। भाषा, पहले हाँ। बिल्कुल बेस से समझते हैं। पहले एक स्ट्रैटेजी थी। हाँ। ठीक है। फिर तूने एक और स्ट्रैटेजी ऐड कर दी। कल को ठीक भी है। दूसरा बंदा आएगा, वो एक और स्ट्रैटेजी ऐड कर देगा। कल को ठीक कोई है। और आएगा, वो एक और स्ट्रैटेजी ऐड कर देगा। तो पहली ठीक बात है। तो ये है कि तेरा फंक्शन एक तो ब्लोट हुए जा रहा है, फिर मल्टीपल इफ कंडीशन। ठीक है। ठीक है। पर चल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देते हैं, क्या हो गया, कौन ही हम्म। देखता हम्म। है ना?
अब मेरे को एक बात बता, ये पीस ऑफ कोड एक सीनियर डेवलपर ने लिखा हुआ था, मान ले कि बहुत कौन ठीक सा है। वो बंदा था टीम में, उसने लिखा हुआ था, ठीक है। हम्म अब तू उसके हम्म कोड के साथ तू छेड़छाड़ कर रहा हम्म। है ना। अब तू आया और तूने यहाँ पे तू बैठा कि भाई मेरे को चेक न्यू हम्म, यूजर डालना है, तूने आंखें बंद करके डाल दिया, ठीक ठीक है। है। मान ले ऑर्डर प्रोसेस हुआ, ये वाले फंक्शन को कॉल किया, चेक न्यू यूजर ने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, ठीक है। समझ रहा है। हम्म। चेक न्यू यूजर ने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, या तेरे को नहीं पता ना इस कोड के अंदर क्या लिखा है ना। एग्जैक्टली। तूने बस जाके कर दिया, मान ले कि कुछ कंडीशन हो गई, कुछ भी हो गया, एक एक्सेप्शन थ्रो हो गई, तो क्या ओके। ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ कोड था, ये तेरे को लगता है ये चलेगा? लाइन नंबर 15 नहीं, चलेगा, क्योंकि लाइन नंबर 20 तक नहीं चलेगा, करेक्ट। यस, क्योंकि ऊपर ही एक्सेप्शन आ जाएगा तो वहीं से रिटर्न हो जाऊंगा मैं। तो तेरे हम्म, पीस ऑफ कोड ने, तेरी गलती की वजह से किसी और का चलता हुआ कोड भी क्रैश हो गया, ओके। समझ रहा है। हम्म इसलिए हम कहते हैं कि हम्म। ओपन क्लोज प्रिंसिपल ये कहती है कि अ क्लास इफ ऑलरेडी रिटन, if a piece of code is already written inside the class, that class is closed for modification. That means ओके। कि अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो ये एरर आ सकता है, पोटेंशियल एरर्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम्म। था, बट हम एक बेस्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हुए ट्राई करते हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, करेक्ट। गॉट इट। समझ ओके रहे ओके। हैं? आ गया। ओके। क्लोज फॉर मेक सेंस। मॉडिफिकेशन समझ में आ गया। हाँ। तो मैं इसको नहीं डाल सकता हूँ यहाँ पे, मैंने तेरे को बता दिया मैं क्यों नहीं डाल अभी सकता एक हूँ। संचित, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। हाँ। अभी आपने बोला कि कहते हैं हम इसमें अगर कोई नया कोड, पीस ऑफ कोड डाला तो इसकी वजह से एक्सेप्शन आ गया। तो ये हम्म। तो हम मतलब हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, तो मतलब हमारी क्लास क्या होगी? क्लोज फॉर मतलब वो होगी ना, क्लोज फॉर चेंज मॉडिफिकेशन, होगी। क्लोज हाँ, फॉर क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, हाँ क्लोज मॉडिफिकेशन फॉर हो गया। चेंज। तो इसमें फिर हम, तो फिर क्या करूँ यार, मतलब मुझे कोड तो लिखना ही है ना इन दी एंड। हाँ तो अब मैं हाँ क्या हाँ। करूँ? तभी तो प्रिंसिपल का नाम सिर्फ क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन नहीं है, ओपन फॉर एक्सटेंशन भी है। यस जाने यस तो यस। अब हम एक पार्ट समझते हैं, ओपन फॉर एक्सटेंशन। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, रोज बंदा जिंदगी में आएगी, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? क्या प्रॉब्लम्स देखी हमने? दो प्रॉब्लम्स थी, एक तो मल्टीपल इफ सिर्फ 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 आ ही जा रहे थे, ठीक है। तूने एक ओके। स्ट्रैटेजी डाली, तेरे मतलब तेरे मैनेजर ने एक स्ट्रैटेजी डाली हुई थी, या तेरे एक सीनियर ने एक स्ट्रैटेजी डाली हुई थी, फिर और बंदों ने स्ट्रैटेजी डाली हुई थी, इफ से भरा हुआ था। एक भी इफ अगर टॉप से फटा तो नीचे वाले चेक ही नहीं होंगे, खराब हो गया पूरा फंक्शन, है ना। एक तो ये मतलब दूसरी ये वाली प्रॉब्लम हो गई। इस चीज को कैसे ठीक करूं? हमारा अब एम क्या है, ध्यान से समझ। एम ये है कि हमारा पीस ऑफ कोड अलग चेक होना चाहिए, ओके। और जो ऑलरेडी पीस ऑफ कोड लिखा हुआ था ना, वो खराब नहीं होना चाहिए। गॉट इट। समझ रहे हैं हम कैसे जा रहे हैं उस पे, है ना। समझ गया। तो अब हम इसको एक ओपन फॉर एक्सटेंशन से समझते हैं, ठीक ओके। है। एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ठीक। ये डायग्राम हम देखते हैं, ठीक है। तो ये मान ले एक हमारी मेन क्लास हो गई जिसमें हम स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजीज का मतलब यही है, जो हम मल्टीपल इफ कंडीशन से बिजनेस लॉजिक्स लिख रहे हैं, उसको बेसिकली मैं स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अप्लाई डिस्काउंट एक फंक्शन है, ठीक है। ठीक अब है। हमारे दो टाइप्स के डिस्काउंट थे, एक हम चेक कर रहे थे जो ऑलरेडी लिखा हुआ था ऑर्डर वैल्यू डिस्काउंट पे, कि अगर प्राइस क्या कहते हैं 500 से ऊपर जा रहा है तो हमें 100 रुपए का डिस्काउंट देना है। दैट वॉज ऑलरेडी रिटन गॉट पीस इट। ऑफ कोड, एंड दिस वॉज द पीस ऑफ कोड विच यू आर इंट्रोड्यूसिंग इन साइड योर कोड, राइट, इन साइड दैट फंक्शन, ठीक है। न्यू यूजर डिस्काउंट, गॉट इट। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट इन मल्टीपल इफ कंडीशंस, यूजिंग इफ एल्स लैडर और मल्टीपल इफ लैडर, तुम क्या करो, तुम इस अप्लाई डिस्काउंट फंक्शन को ना एक्सट्रैक्ट कर दो एक इंटरफेस में, ओके। समझ रहे हो। और दो क्लासेस बनाओ, ऑर्डर वैल्यू डिस्काउंट की अलग क्लास हो जाएगी विच इज इम्प्लीमेंटिंग दिस डिस्काउंट स्ट्रेटेजी इंटरफेस, एंड न्यू ओके। यूजर डिस्काउंट बना लो, जो हो जाएगी जो भी इसको इम्प्लीमेंट कर लेगी अप्लाई डिस्काउंट फंक्शन। गॉट इट। गॉट इट। मेक सेंस, मेक सेंस। मेक मेक सेंस, सेंस। करेक्ट। अब क्या होगा, तुम मेन क्लास में जब भी तुम मतलब चला रहे होगे, यू विल चूज कि तुम्हें न्यू वैल्यू से चेक करना है या तुम्हें इससे चेक करना है, समझ रहे हो। दोनों से भी चेक कर सकते ओके। हो। पर अगर अगर क्रैश होगा तो सिर्फ ये वाला क्रैश होगा, इसके क्रैश होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेक सेंस। ओके। समझ रहे हो। थोड़ा एक बार इसका कोड गॉट इट। देखें। हाँ यार, उससे थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। तो हमने क्या किया, कोड दिख रहा है ना कुणाल? हाँ। हाँ। तो हमने क्या किया, डिस्काउंट स्ट्रेटेजी इंटरफेस बना लिया जिसमें हम एक फंक्शन बना लिया अप्लाई डिस्काउंट, ठीक है। ठीक है।
फिर हमने क्लास बना ली ऑर्डर वैल्यू डिस्काउंट स्ट्रेटेजी, जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। जो तेरे सीनियर का कोड था वो हमने ऑर्डर वैल्यू के अप्लाई डिस्काउंट में रखा। गॉट इट। ठीक है। और जो तेरा कोड था वो हमने न्यू यूजर डिस्काउंट क्लास में रखा। ओ, ओके 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 ओके। समझ रहे हैं? अब समझ क्या गया। होगा? अब क्या होगा? अब मेरी मर्जी है, मतलब मेन क्लाइंट पे मेरी मर्जी है, तो मैं करूंगा क्या कहते हैं डिस्काउंट, मतलब मैं डिस्काउंट स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है। इज इक्वल टू न्यू, क्या कहते हैं, मैं न्यू यूजर डिस्काउंट बना सकता हूँ। इसमें मैं ऑर्डर भेज सकता हूँ। गॉट इट। इसमें मैं ऑर्डर भेज दूंगा, मतलब एक से बेसिकली सिंटैक्स हो जाएगा, मेन क्लास में लिखा जाएगा। और अगर अब ओके। मैं इस पे ओबीजे डॉट अप्लाई डिस्काउंट करूंगा ना, तो व्हाट दिस फंक्शन विल डू, दिस फंक्शन विल ओनली चेक द लॉजिक रिटन बाय यू, बिकॉज ये न्यू यूजर डिस्काउंट है। मेक सेंस। मेक सेंस? एंड इट विल मेक सेंस। नॉट ब्रेक द मेक सेंस। कोड रिटन बाय योर सीनियर। ओके, तो बेसिकली अगर मान लो कि कल को आके मुझे एक और स्ट्रैटेजी लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक और क्लास बना दूंगा, और जो हाँ, डिस्काउंट स्ट्रैटेजी है बस उसको एक्सटेंड कर लूंगा, राइट? और करेक्ट कहते हैं जो करेक्ट भी मेरा लॉजिक है मैं वो उसमें नए क्लास में डाल दूंगा, सो दैट ये जो पुरानी वाली दो स्ट्रैटेजी है, जो आपकी ऑर्डर वैल्यू डिस्काउंट स्ट्रैटेजी और न्यू यूजर डिस्काउंट स्ट्रैटेजी है, उस पर कोई इंपैक्ट ना करेक्ट। तो हमने इस आए। चीज को एक्सटेंसिबल बना दिया। इसमें हम क्या होगा, एक फंक्शन में इफ इफ लैडर भी नहीं बनी। हर क्लास के पास अपनी 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 इम्प्लीमेंटेशन है। और मेन क्लास में डिस्काउंट स्ट्रेटेजी जो कि पेरेंट है, वो कोई भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट उठा रहा है पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, और उसका फंक्शन कॉल कर रहा है। तो जो भी आपको नीड है, जो सा भी आपको स्ट्रेटेजी चेक करनी है, आप चेक कर लो। मेक सेंस। ठीक है। तो दिस इज ओपन फॉर एक्सटेंशन, की हमने एक्सटेंशन की। ये देखो, इसको इंप्लीमेंट कर रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। हाँ। तो दैट लॉजिक वाज ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। तो गॉट इट। यही कहता है यार हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल। समझ गया, समझ गया। ठीक है। ओके। थैंक यू। हैव फन। बाय।